हाँ जी, 11th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज भी मैं इसके कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लेने लगी हूँ बेटा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एट लीस्ट 2 किंग्स। यस, स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन बेटा। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन लेना है, बट हर एक सिलेक्शन में कम से कम 2 किंग हो। तो किंग कितने होते हैं बेटा टोटल कार्ड्स में? 4। तो एक तरीके से ये अब आपके 3 पार्ट्स में आप सोचेंगे 2 किंग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, राइट? तीनों चॉइसेस आपने देखनी है। 2 किंग हो सकते हैं, 3 किंग हो सकते हैं, 4 किंग हो सकते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज ही लिख लेती हूँ। देखिए, अगर 2 किंग हुए तो 4 में से तो 2 किंग चूज हो गए। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन चाहिए तो रिमेनिंग 3 48 में से होंगे, राइट? 52 कार्ड्स को अब हमने 2 पार्ट्स में कर लिया। 48 तो टोटल कार्ड्स रिमेनिंग और 4 किंग, क्योंकि किंग के बेस पर सिर्फ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो 4 में से 2 का सिलेक्शन हो गया अगर किंग का, तो रिमेनिंग 3 48 में से। अब आइदर और वाली बात, इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसलिए प्लस। किंग अगर 3 हुए तो रिमेनिंग 48 में से 2 कार्ड सिर्फ सिलेक्ट होंगे, या फिर किंग हाईएस्ट हो सकते हैं 4C4, तो रिमेनिंग 48 में से 1 का। ठीक है, और ये इनके बीच में प्लस आना है। बस ये सब चीजें थोड़ी अंडरस्टैंड रखिए बेटा, कहाँ प्लस कहाँ मल्टी। क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। रेगुलर से हटके बेटा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। 4 इंटू 3 ऑन 2, 48 इंटू 46 45 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। कैलकुलेशन 4C1 4C3 इज 4C1। चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ। 48C2 ये भी आप कर सकते हैं। 4C4 इज 1, 48C1 इज 40 है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। छोड़ दूंगी बिल्कुल, इस मल्टीप्लिकेशन के बाद आप कैलकुलेट करेंगे। ये आप मल्टीप्लिकेशन खुद कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। 4C1 इज 4, आपका कैंसल। 4 इन 47 प्लस 48 इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हम वीडियो लंबी नहीं करते। चलिए नेक्स्ट, इफ 9P5 plus 5 into 9P4 is 10PR, then find R। ये आपको गिवन है बेटा। 9P5 plus 5 into 9P4 is equal to 10PR। और अगर मैं NPR का फॉर्मूला आपको रिकॉल करवाऊं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, 9P5 हो गया बेटा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 इंटू ये आपका हो गया बेटा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, और राइट में हो गया बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ देख रहे हो 5 फैक्टोरियल और ये 5 है। इजली हम इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 कैंसल, तो ये आपका एक तरीके से 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल हो गया, राइट? 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो दिस इंटू 2 हो गया बेटा। अब हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10 माइनस r फैक्टोरियल को मैं ले लेफ्ट में और बाकी सब नंबर को ले जा राइट में, और मुझे दिख रहा है 9 फैक्टोरियल इधर डिवीजन में आना है बेटा, तो 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख देती हूँ। इन 9 फैक्टोरियल डिवीजन में, 2 डिवीजन में
4 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में आना है, रादर उसको भी मैं ओपन कर देती हूँ। 9 फैक्टोरियल कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये आपका हो गया 120। और इसको भी देखो तो हम बिल्कुल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल लिख सकते है ना, लिख सकते हैं। तो 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 10 माइनस आर इज 5, दैट मीन्स आर इज 10 माइनस 5, 5। तो फैक्टोरियल्स में आपकी कैलकुलेशन ये थोड़ा सा ध्यान रख के होती है बेटा। आप जो फैक्टोरियल्स आ रहे हैं उनको देखिए किन के इक्वल आ रहे हैं, वहां से वेरिएबल निकालें। ठीक है, तो आर यहाँ पर आ गया 5। आई होप आपको क्लियर है ये। फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, 10 माइनस आर फैक्टोरियल कंप्लीट 5 फैक्टोरियल आ गया, तो बिल्कुल 10 माइनस आर को आप 5 से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आर इज 10 माइनस 5, दैट इज 5। कैलकुलेशन बस केयरफुली करिए बेटा यहाँ पर। How many words can be formed using all the letters of the word equation so that all vowels are together? पहली कंडीशन, कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। चलिए दो कंडीशन है, देखिए इक्वेशन में पहली बार तो रिपीट कोई नहीं, टोटल लेटर्स 8, टोटल लेटर 8 और वॉवल साथ में चाहिए बेटा। फर्स्ट में कहा है आपको टोटल, जो आपके फर्स्ट में कहा है वॉवल्स एक साथ होने चाहिए। वोवल्स कौन कौन से हैं? ई, यू, ए, आई, ओ। चलिए ये तो 5 के 5 वोवल्स साथ में हो गए। 8 टोटल लेटर्स, 5 वोवल्स सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 3 प्लस वोवल्स को साथ में 1। बार बार यही यूज कर रहे हैं बेटा जब साथ वाले 11 की बात आ रही है। टोटल लेटर में से जितने हमने साथ रखने हैं वो सब्ट्रैक्ट प्लस 1, क्योंकि उनको साथ में लेकर एक लेटर काउंट करेंगे। तो ये हो गए 4। 4 का अरेंजमेंट होगा 4 वेज से, 4p4 इनटू ये 5 वॉवल्स का भी अरेंजमेंट होगा 5p5 वेज। ठीक है, पहले टोटल 4 लेटर अरेंज करने हैं हमने 4p4 वेज से, फिर हमने वॉवल्स को भी देखना है। वॉवल्स भी फर्दर अरेंज हो सकते हैं, वन आफ्टर अनदर होना ही है, इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। और ये हो गया बेटा आपका सिंपली 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस विल बी 24 एंड दिस विल बी 120, so this will be 12 4s are 48, 12 2s are 24, 20। ओके, कैलकुलेट जो कर सकता है बिल्कुल उसे हम कर रहे हैं। सेकंड में पूछा है कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। अब इक्वेशन में 8 लेटर्स हैं बेटा, 8 लेटर्स को ये आप देखो 8 पोजीशन, तो ऑड इवन 4 4 रह जाती हैं, तो ऑड प्लेसेस 1 3 5 7 यही रहेंगी। तो आपके 4 में से कॉन्सोनेंट्स ले लेंगे, 3 कॉन्सोनेंट्स है सिर्फ, इन 4 में से 3 प्लेसेस तो कॉन्सोनेंट्स ले लेंगे, राइट। लेकिन वॉवल्स के लिए कोई फिक्स नहीं कहा, तो रिमेनिंग 4 प्लस इनमें से भी जो एक बचेगी, क्योंकि कॉन्सोनेंट तो एक ही है, तो दैट मीन्स वोवल्स तो आपके अगेन फिर 5 पोजीशन में से 5 का अरेंजमेंट होना है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स का क्या होना है? 4 में से 3 पोजीशन उन्होंने लेनी। अरेंजमेंट की बात हो रही है बेटा। टोटल नंबर ऑफ वेज 4 ऑड पोजीशन है, उनमें से 3 कॉन्सोनेंट अरेंज होने हैं। 4 पोजीशन पे 3 कॉन्सोनेंट्स को रखना है, 4p3 वेज इनटू 5 में से 5 पोजीशन पर वॉवल रिमेनिंग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये आपका 5 है। अगेन सेम नंबर आया, अगेन सेम नंबर आया 2880। आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
In how many ways the letters of the word algebra can be arranged if the two A's are together, if the two A's are not together? Yes, algebra में अगर हम देखें बेटा तो A के अलावा कोई रिपीट नहीं हो रहा. टोटल लेटर्स कितने? 7. फर्स्ट केस में अगर हम बात करें A's टुगेदर हैं, A's को साथ ले रहे हैं तो 7 में से 2 A's सब्ट्रैक्ट कर दिए 5 प्लस 1 करेंगे 2 A's साथ है, लेकिन उन A's के आपस में अरेंजमेंट की बात नहीं होगी क्योंकि बेटा दोनों A ही हैं, कौन सा पहले कौन सा बाद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो ये टोटल वेज हो जाएंगी एक तरीके से 6 में से 6 का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल. ठीक है, 720. लेकिन जब बात हो रही है कि ये दो एज कभी भी साथ ना आए तो हमने सिंपली क्या करना है बेटा, अभी भी आपसे बात की पिछले क्वेश्चन में भी, टोटल में से एज साथ में आए उसको सब्ट्रैक्ट करना है. अब टोटल क्या है? 7 में से 7 का अरेंजमेंट, उनमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है दोनों एज साथ में आए, वो हम कैलकुलेट कर चुके 720. ओके, 7p7 मीन्स 7 फैक्टोरियल माइनस 720. इनफैक्ट ये 7 इंटू 720 है, 720 मैंने कॉमन ले लिया. कैलकुलेशन है बेटा, आप जैसे भी करें, इंटू 6. ओके, तो ये हमेशा टैक्टिस ध्यान रखिए, जब साथ में पूछा है तो इंडिपेंडेंट कैलकुलेट कर लीजिए उसे, जब साथ में नहीं है पूछा है तो टोटल में से साथ में है उसको सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे यहाँ ए एक साथ है टुगेदर तो आपने उसको इंडिपेंडेंट कैलकुलेट कर लिया, ए एक साथ नहीं है तो टोटल में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच ऑल वोवल्स आर नेवर टुगेदर? देखिए ज्यादातर क्वेश्चन बेटा इसी के अराउंड घूमते हैं, वोवल्स आर नेवर टुगेदर. तो यहाँ क्या करना है? टोटल निकाल के टुगेदर होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना है. अब टोटल के लिए क्या है? मैथमेटिक्स वर्ड में टोटल लेटर्स हमारे 11. 11 में से एम रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है. ठीक है, टोटल लेटर्स 11 इन विच एम ए टी. ठीक है, ये 2 टाइम्स आ रहे हैं और कोई रिपीट नहीं हो रहा. each appears 2 times. अब आपके टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे जो हमसे पूछे हैं? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स. टोटल वर्ड्स जो होंगे बेटा 11 का अरेंजमेंट होना है जिसमें 3 टाइम्स आ रहे हैं. अब यहाँ पर नंबर आपके अपीयर हो रहे हैं एक से ज्यादा बार तो आपने ये वाला वेज यूज करना होगा. और आपको क्या चाहिए? वॉवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, अब वॉवल्स एक साथ चाहिए. ए ई आई ये वोवल्स हैं जिनमें ए रिपीट हो रहा है तो 4. 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए प्लस 1 कर दिया वोवल्स एक साथ का. दैट मीन्स 8 का अरेंजमेंट चाहिए अब आपको, लेकिन उसमें भी एम 2 टाइम्स आ रहा है, टी 2 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, फर्दर वोवल्स इटसेल्फ जो 4 है उनका भी अरेंजमेंट देखेंगे आप जिनमें ए 2 टाइम्स आ रहा है, ए 2 टाइम्स आ रहा है. राइट, आई होप क्लियर. तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है. अब आप बेटा इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ये आपका आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. इसको कॉमन लेने से यहाँ पर रह गया बेटा 11 इंटू 10 इंटू 9 क्योंकि 8 फैक्टोरियल तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से रह गया 4 फैक्टोरियल दैट 4 इंटू. तो इसको आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं. आई एम जस्ट लीविंग इट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. From a class of 20 students, 8 are to be chosen for an excursion party.
There are two students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can they be chosen? अब तक हम इसके बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा. देखिए 20 स्टूडेंट में से सिलेक्शन होना है 8 का. 8 में से भी 2 ने बात कर रखी है कि या तो दोनों जाएंगे या दोनों नहीं जाएंगे. ठीक है. अगर दोनों गए या तो दोनों जाएंगे या दोनों नहीं जाएंगे. अगर दोनों गए तो आपने रिमेनिंग 6 चूज करने हैं रिमेनिंग 18 में से, क्योंकि वो दो तो सिलेक्ट हो गए. और अगर दो नहीं गए तब आपने टोटल 8 के 8 चूज करने हैं 18 में से. तो अगर दो गए तो 18 में से 6 चूज होने हैं. ठीक है, क्योंकि वो दो तो फिक्स है जा रहे हैं. प्लस अगर वो दो नहीं गए तब भी 18 में से, क्योंकि उन दोनों ने तो जाना ही नहीं है, टोटल के टोटल 8 सिलेक्ट. ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद n साइड्स? यस, पॉलीगन जिसमें n साइड्स हो उसमें डायगोनल कितने होंगे? देखिए बेटा, अगर मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग करवाऊं, n साइड्स हैं. जब हम डायगोनल कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी हम वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. n साइड के पॉलीगन में n वर्टिसेस हैं. तो हम एक्चुअली क्या फंडा यहाँ यूज करते हैं, n वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस लेके हम ज्वाइन कर सकते हैं. तो टोटल ये आपकी लाइन सेगमेंट आएंगी उस पॉलीगन में कनेक्टेड. लेकिन इनमें से n तो उसकी खुद साइड्स है ना, n उसकी खुद साइड्स हैं, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. पेंटागन 5 साइड्स हैं यहाँ पर. ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करती हूँ 5 में से 2 का सिलेक्शन करके मैं उन्हें ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन 5 तो यहाँ टोटल साइड्स हैं. देखिए 5 से 2 अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ दैट इज 10 और 5 इसकी साइड्स हैं, तो डायगोनल 5 आने चाहिए. चलिए देखिए मैं इसको वेरीफाई करवाती हूँ. आप देखिए एक एक वर्टिसेस से, इस वर्टेक्स से आप कर रहे हैं, इस वर्टेक्स से ये 2, यहाँ ये और ये तो साइड्स हो गई. फिर इस वर्टेक्स से ये 2. ठीक है, फिर ये रह गया, सिर्फ ये रह गया. बाकी तो आप देख रहे हो तो साइड्स ज्वाइन हो गई, क्योंकि डायगोनल्स भी कुछ कॉमन है आपके. ठीक है, तो 2 वर्टिसेस लेके आपने जितनी साइड्स ज्वाइन की उसमें से आपने नंबर ऑफ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिए. 1 2 3 4 5, टोटल 5 आए हैं यहाँ. ओके, लॉजिक पे आई होप क्लियर है बिल्कुल. 2 वर्टिसेस को चूज करके आपने उनको ज्वाइन किया तो टोटल इतनी बनी. तो 2 वर्टिसेस से साइड्स भी बन रही हैं, तो जितनी साइड्स हैं वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी आपको. तो नंबर ऑफ साइड्स सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, सिंपल. इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. NC2 क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये माइनस n हो गया, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2. तो 1/2 टाइम्स n स्क्वायर माइनस 3n, अदर n/2 टाइम्स n. ओके, आई होप लॉजिक क्लियर है बेटा आपको इसका. क्वाइट अ गुड क्वेश्चन. Find the number of arrangements of the letters of the word independence when all vowels always occur together. ये पूछा जा चुका है. और बेटा देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के फ्रीक्वेंसी वॉवल साथ में है नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके. इंडिपेंडेंस में टोटल लेटर 3 3 6 3 9 3 12 और n आ रहा है बेटा 3 टाइम्स, e आ रहा है 4 टाइम्स, और क्या आ रहा है रिपीट, t आ रहा है 2 टाइम्स. 3 4 7 8 9, बाकी रह गया I P C. यस हो गए. तो टोटल लेटर्स 12, in which n appears 3 times.
E appears 4 times. D appears 2 times. Right? तो आपके जो required number of arrangement है that will be, देखिए अब वोवल साथ में पूछे हैं बेटा, पूछे हैं तो सिर्फ एक ही नंबर हमने कैलकुलेट करना है और वो कैसे होगा, टोटल लेटर 12। अब वोवल्स कौन कौन से हैं, ई आपका 4 टाइम आ रहा है और उसके अलावा आई है 5 वोवल्स, तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए प्लस इनको 1 काउंट किया आपने, तो ये 8 का अरेंजमेंट करना है आपने, लेकिन उसमें से भी आपका n 3 टाइम्स आ रहा है, ई अभी हम वोवल में काउंट करेंगे, डी 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। फर्दर जो आपके 5 वोवल्स आपने देखे हैं उनका भी अरेंजमेंट होना है, लेकिन उनमें ई 4 टाइम्स आ रहा है, ई 4 टाइम्स आ रहा है, ओके। तो ये वन आफ्टर अनदर होना ही है, इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह रही हैं बेटा, आप मेथड कैच कर पा रहे हैं। जल्दी में मल्टीप्लिकेशन छोड़ छोड़ के करने का पर्पस है आपको थोड़ा सा हम दे पाए, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, ताकि आप इस ढंग के क्वेश्चन और देख पाए, ठीक है। अपनी अच्छे से कोशिश करके जाइए बेटा, अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाइए, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ऑल द बेस्ट।